गांव की सुबह और संघर्ष की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन जाग उठता था। खेतों में ओस की बूंदें चमकती थी। दूर कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आती थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती थी। इसी गांव में एक साधारण किसान रहता था, रामलाल। उसकी पत्नी सीता और उनका इकलौता बेटा मोहन, यही उसका संसार था। घर कच्ची मिट्टी का था, छप्पर की छत, आंगन में तुलसी का पौधा और एक कोने में लकड़ी का चूल्हा। गरीबी थी, पर प्यार और सुकून की कमी नहीं थी। रामलाल हर दिन सुबह 4 बजे उठता, हाथ मुंह धोकर भगवान के आगे दिया जलाता और फिर हल बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। उसकी हथेलियों की लकीरें मिट्टी से ढकी रहती, पर चेहरे पर ईमानदारी की चमक रहती। सीता घर संभालती, गाय का दूध निकालती, रोटी बनाती और समय मिलने पर खेत में भी मदद करती। उनकी जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन शिकायतों से खाली थी। उम्मीद की किरण मोहन बचपन से ही अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेल में ज्यादा रुचि लेते, वहीं मोहन किताबों में खोया रहता। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा पहला आता। उसके मास्टर जी, शर्मा सर, अक्सर कहते, रामलाल, तुम्हारा बेटा बहुत तेज है, इसे आगे पढ़ाओ। रामलाल हंसकर जवाब देता, सर, हम तो किसान लोग हैं, जितना बन पड़ेगा उतना जरूर करेंगे। मोहन स्कूल से लौटकर पहले पिता के साथ खेत में काम करता है, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। बिजली अक्सर चली जाती थी। कई बार गर्मी में पसीना टपकता, मच्छर परेशान करते, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव की बुजुर्ग दादी गंगा देवी अचानक बीमार हो गई। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। गांव में डॉक्टर नहीं था। दवाई की दुकान भी कई किलोमीटर दूर थी। उन्हें शहर ले जाने में देर हो गई। रास्ते में हालत और बिगड़ गई। मोहन ये सब देख रहा था। उसके मन में एक टीस उठी। अगर गांव में डॉक्टर होता तो शायद दादी को इतनी परेशानी न होती। उसी रात उसने माँ से कहा, अम्मा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, सपना देखना अच्छी बात है, पर रास्ता मुश्किल होगा। मोहन बोला, मैं मेहनत करूंगा। उस दिन से उसके जीवन का लक्ष्य तय हो गया। गरीबी की दीवार डॉक्टर बनने के लिए अच्छी पढ़ाई जरूरी थी। गांव के स्कूल तक तो ठीक था, पर आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। 2 बीघा खेत और एक गाय, यही संपत्ति थी। जब मोहन ने अपने सपने के बारे में पिता से कहा, तो रामलाल कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, बेटा, रास्ता कठिन है, लेकिन अगर तू ठान ले तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। सीता ने अपने शादी के समय के गहने निकाल लिए। ये सब तेरे लिए ही तो संभाल कर रखे थे, उसने कहा। रामलाल ने आधा खेत गिरवी रख दिया। गांव वाले कहने लगे, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? किसान का बेटा किसान ही बनेगा। लेकिन रामलाल ने किसी की बात नहीं। शहर की नई दुनिया। मोहन पहली बार शहर गया। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, भीड़ भाड़, सब कुछ नया था। उसे एक छोटे से कमरे में किराए पर रखा गया। खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना, पढ़ाई खुद संभालना, सब कुछ अकेले। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा। अंग्रेजी में किताबें समझ नहीं आती। क्लास में बच्चे तेज तर्रार थे। कई बार वह रो पड़ता, लेकिन फिर पिता की झुकी हुई कमर याद आती। वह खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। Ohio 6 संघर्ष और मेहनतान। मोहन सुबह 5 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर कोचिंग जाता, लाइब्रेरी में घंटों बैठता। पैसे बचाने के लिए बाहर का खाना कम खाता, कभी कभी सिर्फ दाल चावल पर गुजारा करता। छुट्टियों में गांव जाता तो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मोहन ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। परिणाम आने तक वह बेचैन रहा। जब रिजल्ट आया, उसका नाम सूची में था।
वह खुशी से रो पड़ा। फोन पर पिता से कहा, पिताजी मेरा चयन हो गया। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। गांव में मिठाई बांटी गई। मेडिकल कॉलेज की कठिन राह। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और कठिन थी। लंबे लंबे लेक्चर, प्रैक्टिकल, रात रात भर जागना। कई बार वह थक जाता, पर हार नहीं मानता। पैसों की कमी होने पर ट्यूशन पढ़ाता। सीता हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भेजती, खुद कम खाकर भी। डॉक्टर बनने का दिन। सालों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब मोहन ने डॉक्टर की डिग्री हासिल की। अब वह था डॉक्टर मोहन रामलाल। दीक्षांत सभा में जब उसका नाम पुकारा गया तो उसे लगा जैसे सारी दुनिया जीत ली हो। उसने मन ही मन कहा, यह सफलता मेरे माता पिता के नाम। और गांव की ओर वापसी। शहर में अच्छी नौकरी के अवसर थे, बड़ी सैलरी, आरामदायक जिंदगी। लेकिन मोहन ने गांव लौटने का फैसला किया। लोग हैरान थे। उसने कहा, मेरा सपना गांव के लिए था। उसने गांव में एक छोटा क्लिनिक खोला, गरीबों का मुफ्त इलाज करता। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। एक परीक्षा और एक रात रामलाल की तबीयत बिगड़ गई। मोहन ने तुरंत जांच की, दवा दी। अगर वह डॉक्टर न होता तो शायद हालत बिगड़ सकती थी। रामलाल ठीक हो गए। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे गर्व है। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। एक छोटा पुस्तकालय भी खोला। गांव की तस्वीर बदलने लगी। वर्षों बाद, कुछ साल बाद, रामपुरा गांव बदल चुका था। अब वहां सड़क थी, स्कूल की इमारत नई थी, और सबसे बड़ी बात, गांव में अपना डॉक्टर था। मोहन का नाम सम्मान से लिया जाता, लेकिन वह आज भी विनम्र था। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता पिता का त्याग सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गरीबी सिर्फ परिस्थिति है, किस्मत नहीं। असली सफलता वही है जो समाज के काम आए। अंत मिट्टी मला बड़ा एक किसान का बेटा, जिसने सपनों को सच कर दिखाया। जब इरादे मजबूत हो तो छोटी सी झोपड़ी से भी बड़े सपने उड़ान भर सकते हैं।